हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो लास्ट लेक्चर हमने देखा था हम रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, आर डी एल सी रिपोर्टिंग। ठीक है, विन सी शॉर्प में हमने रिपोर्टिंग को देखा था। ठीक है, लास्ट लेक्चर हमने सिंपल रिपोर्ट्स को प्रिंट किया था। तो आज हम क्या करेंगे, हम कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। नॉर्मली जो रिपोर्ट्स में हम पैरामीटर्स पास करते हैं, एक हमारी जो एक अप्रोच होती है यूजुअली ऐसी होती है कि आपने फ्रॉम कोड टू कोड, फ्रॉम डेट टू डेट, तो इस तरह के कुछ पैरामीटर्स हम पास करते हैं हर रिपोर्टिंग को प्रिंट आउट करने के लिए एज़ पर गिवन पैरामीटर। तो इसमें भी हम देखेंगे आरडीएलसी रिपोर्टिंग में कि हम पैरामीटर को कैसे पास करते हैं और अपनी रिपोर्ट का आउटपुट एज़ पर और गिवन पैरामीटर्स कैसे हम अचीव करते हैं। राइट, तो चलते हैं अपने कोड की तरफ और इसको देखते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने बनाई थी रिपोर्ट हमारी, इसको आप रन करते हैं तो देखें ये आपकी रिपोर्ट है पूरी कंप्लीट जो हमने लास्ट लेक्चर में इसकी थी। टोटल पेजेस 4 हैं, पेज 1 है। ठीक है जी, आप इसको सेकंड पेज पे जाएंगे। हमने हेडिंग प्रिंट की थी, सब चीज़ें हमने प्रिंट की थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम रह गए थे करना कि इसमें अगर देखें, अगर हम इसको सॉर्टिंग करनी है हमें, ठीक है, अगर हमें इसको आपको नेम से सॉर्ट करना है इस रिपोर्ट को, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, टैबलेट्स प्रॉपर्टीज़ में आए। राइट, यहाँ पे सॉर्टिंग है, यहाँ पे आप ऐड कर दें। ठीक है, क्या ऐड किससे, हम नेम से सॉर्ट करना चाहते हैं ए टू जी, आप ओके कर दें। तो अब ये रिपोर्ट आपकी नेम से सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो आउटपुट आएगा आपके पास रिपोर्ट का, तो देखने वो नेम से सॉर्ट होगी। पहले तो ऑलरेडी हमारी आईडी से सॉर्ट हो रही थी रिपोर्ट, अब ये देखें आपकी नेम वाइज, अब आईडी से सॉर्टिंग नहीं हो रही, अब हमारी नेम से सॉर्टिंग हो रही है। ठीक है जी, तो हम नेम वाइज यहाँ से इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। राइट, तो ये चीज़ एक आपको बतानी थी, सॉर्टिंग है आपकी, नेम वाइज सॉर्टिंग है। ठीक है, इसको आप पहले डिलीट कर दें, आप इसको कि हम अपनी रिपोर्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पैरामीटर्स, कि हम पैरामीटर्स कैसे पास करेंगे। अब ये देखें, ये हमारा है स्टूडेंट डेटा सेट। ठीक है ना, तो इसको आप डबल क्लिक करें तो ये देखें ये आपके पास डेटा सेट आ गया। और ये देखिए ये आपके पास एडाप्टर है, टेबल एडाप्टर है जो आपका डेटा फिल करवा रहा है। ये डेटा ले रहा है और ये डेटा फिल कर रहा है, और यहाँ पे देखिए एक मेथड बना हुआ है, ठीक है ना, गेट डेटा का। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, ऐड क्यूरी करें यहाँ पर आप। ठीक है, नेक्स्ट करें, सेलेक्ट विथ रिटर्न रोज, नेक्स्ट करें आप। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास क्यूरी आई हुई है स्टूडेंट्स। अच्छा, वेयर जेंडर इज इक्वल टू @ जेंडर। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जेंडर की बेस पर अपनी क्यूरी को सर्च कराएंगे। ठीक है, तो हमने एक क्यूरी लगा दी, इसका नाम, ठीक है, नेक्स्ट करें, फिल बाय, इसको आप कर दें जेंडर। ठीक है, फिल बाय जेंडर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक क्यूरी है, सिलेक्ट आईडी, नेम, जेंडर, एज, सैलरी फ्रॉम स्टूडेंट्स, वेयर जेंडर इज इक्वल टू @जेंडर। ठीक है, ये हमने पैरामीटर इसको पास कर दिया। ठीक है, अब इस पैरामीटर्स की वैल्यू कहाँ से आएगी इसको मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। नेक्स्ट किया, हमने फिल मेथड का नाम दे दिया फिल बाय जेंडर। ठीक है, नेक्स्ट करें और आप इसको कर दें फिनिश। ये देखें अब आपके पास क्या बन गया, एक इसका मेथड बन गया। ठीक है, अब हम इसको कॉल करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पैरामीटर सेट करेंगे हम लोग। राइट, इसका सबसे पहले हम अपने फॉर्म पर आएंगे। ठीक है, फॉर्म 1 पे आए। ठीक है, और यहाँ पे देखें इसको क्या कर दें आप, अनडॉक करें। तो ये देखें ये आपकी नीचे आ जाएगी थोड़ी, और यहाँ पे आप रखें एक टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है,
हमने एक टेक्स्ट बॉक्स रखा और यहाँ पे हमने एक लेबल भी ले लिया, राइट। इसका नाम हम रख देते हैं जेंडर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, चलो ठीक है, या हम यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स ले लें, ठीक है। यहाँ पे हम कॉम्बो बॉक्स ले लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को छोड़ें, हम कॉम्बो बॉक्स ले लें। ठीक है, एडिट आइटम मेल और फीमेल, ठीक है। ये दो आइटम हमने ले लिए, राइट, मेल और फीमेल, ठीक है। ये हमने एक जेंडर ले लिया आपने एक, ठीक है। और एक यहाँ पे एक बटन भी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको कर देते हैं लोड, राइट। और इसका कलर हम सेट कर देते हैं दिस वन, ठीक है। हमने क्या किया, एक जेंडर का कॉम्बो बॉक्स ले लिया और यहाँ पे हमने एक क्या बना लिया, एक लोड का बटन बना लिया कि जेंडर डाल के जैसे ही हम लोड करेंगे तो हमारी ये लिस्ट क्या हो जाएगी, लिस्ट हमारी एज पर जेंडर सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। देखिए अब हम इसको कैसे, लिस्ट को कैसे हम वो पैरामीटर सेंड करें, ठीक है जी। कॉम्बो बॉक्स 1 है इसका नाम, ये कॉम्बो बॉक्स 1 है। आप व्यू कोड में आए, अब ये देखें, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है आपका, देखें स्टूडेंट टेबल अडेप्टर फिल है, ठीक है। ये जो फिल था, ये फंक्शन जो हमने उधर कॉल किया था, ये वो है, वो क्या, ये दो पैरामीटर्स आपके, ये पैरामीटर्स एक ले रहा है स्टूडेंट्स का, ठीक है ना। स्टूडेंट का पूरा एक डेटा सेट ले रहा है, ठीक है। आप इसको कॉपी करें, ठीक है, डिज़ाइन पर आए, यहाँ पे डबल क्लिक, इसको लोड करें और यहाँ पे अब कौन सा मेथड कॉल करेंगे, अब हम कॉल करेंगे डॉट फिल बाय जेंडर, ठीक है। फिल बाय जेंडर है तो हमने क्या एक पैरामीटर्स पास करना था। आप कॉलम करें तो ये देखें क्या कह रही है, हम आपके पास जेंडर ले रहा है कि वो जेंडर की स्ट्रिंग भी आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमो बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि हमें इसको टू स्ट्रिंग कर दिया। देखिए हमने क्या किया, हमने बटन क्लिक पर एक इस इवेंट को कॉल कर लिया हमने कि जो हमारी रिपोर्ट डेटा अडेप्टर में जो वैल्यू फिल हो रही है आपकी, ठीक है ना, आपके डेटा अडेप्टर में जो वैल्यू फिल हो रही है वो किस मेथड के थ्रू हो रही है, आपके फिल बाय जेंडर, और यहाँ पर नॉर्मली फिल हो रही थी, ठीक है ना। अगर आप इसको देखेंगे, इसको सिंपल आपको एक क्यूरी देगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। मगर ये हमने क्या किया, हमने इसमें पैरामीटर पास कर दिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस मेथड को कॉल किया, ठीक है, इस मेथड को कॉल किया फिल बाय जेंडर, और इसको हमने क्या पैरामीटर पास कर दिया, जो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया था, इसको किस में पास कर दिया हमने, आपके स्टूडेंट टेबल अडेप्टर में, ठीक है। और उसके बाद इसको हमने क्या कर दिया, रिपोर्ट व्यूअर को जाके रिपोर्ट को हमने क्या कर दिया, रेफ्रेश कर दिया, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट टेबल अडेप्टर था वो आपकी इस रिपोर्ट पर रेफ्रेश होगा और इसका डेटा आपके पास रिपोर्ट व्यूअर में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम चला कर देखते हैं, कंट्रोल F5 करें या स्टार्ट पर क्लिक करें आप, नॉर्मली आपका फीमेल, अच्छा यहाँ पे आप क्लिक करें, आप यहाँ पे मेल करें और लोड करें, ये देखें अब आपके पास कौन सा डेटा आ रहा है, सिर्फ मेल का डेटा आ रहा है। नेक्स्ट पेज पे जाएं आप, तो ये आपके पास सिर्फ मेल का डेटा आ रहा है, देखिए 4 पेज, ठीक है। और अगर आप फीमेल करें, लोड करें इसको, तो ये देखिए आपके पास सिर्फ फीमेल का डेटा आ रहा है। मगर देखें अब अगर आपको सारा डेटा चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
तो इसके लिए हम यहाँ पर एक और बटन बना लेते हैं और यहाँ पर, ठीक है, एक आप यहाँ पे बटन बना लें और इसका नाम रखते हैं रीसेट, ठीक है, और इस पर डबल क्लिक करें और जो आपका ये मेथड है ये वाला, इसको आप यहाँ पे कॉल कर दें रीसेट पे, क्योंकि ये हमें चाहिए ना रीसेट पे, ठीक है। इसको आप सेव करें, इसको रन करें आप। यहाँ पे आप फीमेल का डेटा लें, लोड करें, देखें फीमेल का डेटा आ गया आपके पास, 1 पेज है, इसको आप रीसेट करें तो देखें फिर आपके पास सारा डेटा आ गया, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, हम एक और मेथड बनाते हैं ऐड क्वेरी, ठीक है, वेयर id इज इक्वल टू @id, ठीक है। नेक्स्ट करें फिल बाय id, ठीक है, और फिर गेट बाय id, ठीक है, फिल अ डेटा टेबल और रिटर्न अ टेबल, ठीक है, गेट डेटा बाय id, ठीक है। एक हमने अब क्या कर दिया, हमने id से इसको गेट कर लिया। अब फॉर्म पर आए, आप एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर दें, राइट, और एक आप लेबल दे दें, ठीक है जी। हम यहाँ पे आईडी लें या फिर नेम लें, चल हम ये आईडी ले लेते हैं, ठीक है, आईडी, राइट, और एक बटन बनाए यहाँ पर आप, और यहाँ पे इसको लोड कर दें, ठीक है जी। ये आपने इसको लोड कर दिया, इस पर डबल क्लिक करें और इसी मेथड को आप कॉल कर लें यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा फिल बाय आईडी, और यहाँ पे हम दे देंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, और ये आ जाएगा इंट डॉट पार्स, इंटीजर में हमें चाहिए, राइट, इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने क्या किया है, हमने फिल बाय आईडी का मेथड कॉल कर लिया, ठीक है, और इसको रिफ्रेश करा दिया। अब आप रन करें इसे, अब आईडी 6 दे दें आप, लोड करें तो आपके पास 6 आईडी आ जाएगी। अगर आप 99 दे तो देखें कोई रो आपके पास नहीं आ रही, ठीक है। जब कोई रो आपके पास नहीं आए तो हम क्या कर लेते हैं कि हमें डिस्प्ले हो जाएगी कि नो रो सिलेक्टेड, ठीक है। आप यहाँ पे आए, इसे सिलेक्ट करें और यहाँ पे इनका एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर होती है एक फिक्स कॉलम, नो रो मैसेज, ठीक है, ये आपको नो रो फॉर्म, ठीक है जी। जब कोई रो ना मिले तो क्या करे, वो आपको ये मैसेज डिस्प्ले करवा दे। तो ये देखिए नो रो फाउंड आ जाएगा आपके पास।
अगर 5 नंबर देंगे तो आपको 5 नंबर रो की आईडी मिल जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम लोग देखा बार बार हम बटन्स लगा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इन सबको एक ही बटन पे कंट्रोल कर लें, रो को भी कंट्रोल, जेंडर को भी कंट्रोल कर लें और आपकी आईडी को भी कंट्रोल कर लें। ठीक है, राइट। तो इसके लिए हम इसमें जाते हैं, एक मेथड और बना लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट नेक्स्ट वेयर जेंडर इज इक्वल टू एट द रेट जेंडर एंड आईडी इज इक्वल टू एट द रेट आईडी। ठीक है, जेंडर और आईडी को हमने पैरामीटर पास कर दिए, जेंडर और आईडी। ठीक है, जेंडर और आईडी। आप नेक्स्ट करें और फिनिश कर दें, राइट। अब हम फॉर्म पर आते हैं और इस पे कंट्रोल करते हैं, इस पे डबल क्लिक करते हैं हम लोग। अब देखते हैं यहाँ पर, देखें, इफ कॉम्बो बॉक्स वन डॉट सेलेक्टेड आइटम, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, एंड टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी, एंड का ये ऑपरेटर है, और टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू इसके। ठीक है, तो क्या करे वो, ठीक है, फिल बाय जेंडर आईडी। ठीक है, और जहाँ पे हम क्या दे देंगे इसको, जेंडर और टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग। जेंडर इंट आईडी है ना, तो टू स्ट्रिंग नहीं, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इंटीजर में। तो इंट डॉट पार्स और दिस वन। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, हमने एक कंडीशन लगा दी कि अगर कॉम्बो बॉक्स की सिलेक्टेड नल नहीं है और टेक्स्ट बॉक्स भी आपका नल नहीं है, तो कौन सा मेथड कॉल होगा आपका, फिल जेंडर वाला। ठीक है, फिर एल्स इफ ठीक है, एल्स इफ में क्या करें, इसको हम चेक कर लेते हैं अभी। एक कंडीशन ये नल नहीं है, तो क्या करेगा वो, क्या कॉल करेगा, वो क्या कॉल करे आपका, फिल बाय जेंडर। ठीक है जी, चलो हम यही रिपोर्ट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, फिल बाय जेंडर। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको सिर्फ जेंडर पास कर देते हैं पैरामीटर में। ठीक है, तो इससे क्या करेगा वो कि एल्स इफ कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड आइटम नॉट नल, नल नहीं है, तो क्या कॉल करेगा, आपके जेंडर का मेथड कॉल कर देगा आपका वो। ठीक है, और उसके बाद कौन सा रह गया हमारा मेथड, उसके बाद हमारा मेथड एक रह गया है, उसके बाद है एक और एल्स इफ लगाएंगे हम, एल्स इफ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अगर ये नल के बराबर नहीं है तो हमारा कौन सा मेथड कॉल हो जाएगा आपका, फिल बाय आईडी। ठीक है, फिल बाय आईडी, और यहाँ पे हम इसको आईडी पास कर देते हैं।
ठीक है, इसको क्या पास कर देते हैं हम लोग, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, और इसको आप कन्वर्ट कर दें इंटीजर में, इंट डॉट पार्स, और यहाँ तक। ठीक है, ये हम सब आप ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। ठीक है जी, राइट। और आपका फॉर्म है इस फार्म लोड पर। ठीक है, इस फार्म लोड पे हमने ये काम कर दिया, और इस पे भी आप बटन 1, ठीक है, ये बटन आपका क्या है, 1 है, ये बटन 3। ठीक है, बटन 3 पे क्या करें आप, कुछ भी ना करें। ठीक है जी, इसे सेव करें। तो ये देखिए आपके पास मेल आ गया, आप फीमेल कर दें, फीमेल। ठीक है, आप इस पे 5 आईडी दे दें, देखिए फीमेल है। आप 6 दे दें, 6 पे आपके पास मेल फीमेल ही है। 6 पे आप इसको अगर मेल कर दें तो नो रो सिलेक्टेड आएगी आपके पास। तो देखिए हम ये दोनों काम इससे ले सकते हैं। आप इसको रीसेट कर दें तो रीसेट पे आपके ये सब आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक आप इसको एक ऐड कर दें नल वैल्यू, इसकी एक प्रॉपर्टीज़ होती है यहाँ पर कि आपको ये नल वैल्यू दिखाए या ना दिखाए। तो इसकी एक प्रॉपर्टीज़ आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी, मार्जिन आइटम मोड जनरेट नंबर फॉर डिस्प्ले। चलो यहाँ पे हम इसको ठीक है जी, तो आपके पास मेल आ गया, राइट। तो हमने एक्चुअली हम इस तरह इसको मल्टीपल, एक ही बटन पे हम मल्टीपल काम भी कर सकते हैं। तो सिंपल इसकी लॉजिक समझनी है आपको, मैं लॉजिक एक दफ़ा दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं अपने पूरे प्रोसेस को। तो हमने क्या किया आज के लेक्चर में, आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले फॉर्म पर आए हम लोग, ठीक है, और इसका डॉक कंट्रोल हमने इसको अनडॉक किया। ठीक है, अनडॉक किया तो ये थोड़ा सा आपका ऊपर की साइड पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल गई। अब आप इसको कहीं भी आप डॉक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने 2 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए, जेंडर और आईडी के लिए। ठीक है, इन दोनों के आईडी के लिए हमने 2 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए, और यहाँ पे एक होता है स्टूडेंट रिपोर्ट आरडीएल, स्टूडेंट डेटा सेट। तो हम डेटा सेट पे हमने क्या किया, हमने कुछ मेथड्स बना दिए। ठीक है, इन मेथड्स हमने बना दिए, एक्चुअली कॉन्फ़िगर किया हमने। तो इसको हमने सॉर्ट आउट कर दिया एज पर जेंडर, जेंडर इज इक्वल टू @जेंडर, ये पैरामीटर है। ठीक है, और एक हमने मेथड बना लिया वेयर जेंडर इज इक्वल टू जेंडर एंड आईडी इज इक्वल टू आईडी, कि जेंडर और आईडी दोनों को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और एक हमने मेथड बना लिया आईडी इज इक्वल टू आईडी। ठीक है, अब ये हमने मेथड बना लिए। ठीक है, अब फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसके 2 पैरामीटर्स दे दिए हमने, और हमने लोड पे हमने क्या किया, देखें लोड पे हमने एक्चुअली क्या कर दिया, हमने उनके फंक्शंस को कॉल कर दिया,
डेटा एडाप्टर में, ठीक है, उसके पैरामीटर्स। इफ़ कॉम्बो बॉक्स सिलेक्टेड आइटम नॉट नल एंड टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू एम्प्टी नहीं है, तो हम क्या हो जाएगा, फिल बाय जेंडर और आईडी, इन दोनों की बेस पे हम इसको सॉर्ट करवाएंगे। और इसके हमने पैरामीटर्स इनको पास कर दिए जो हमने मेथड में हमने पैरामीटर्स बनाए थे, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अगर देखिए दूसरी कंडीशन क्या होगी, कॉम्बो बॉक्स सिलेक्टेड आइटम नॉट नल, कि आपका जो कॉम्बो बॉक्स है नल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप फिल बाय जेंडर कर देंगे, ठीक है। ये इस मेथड को हमने कॉल कर लिया और इसको हमने क्या पास कर दिया, हमने अपने कॉम्बो बॉक्स के सिलेक्टेड आइटम्स को पास कर दिया, राइट। और आपका स्टूडेंट टेबल एडाप्टर मिल गया और उस पर, और जैसे आपका रिपोर्ट व्यूअर रिफ्रेश हुआ तो ये टेबल एडाप्टर की जो भी वैल्यू थी आपके रिपोर्ट, आपके यहाँ पर जो बाइंड किया हुआ था हमने रिपोर्ट व्यूअर, देखे ना आपने यहाँ पर क्या बाइंड किया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना, स्टूडेंट रिपोर्ट RDLC, इसको हमने बाइंड किया हुआ है। तो उस रिपोर्ट को क्या किया इसने रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। उस मेथड में जब वैल्यू हमने पास की रिपोर्ट, इसमें स्टूडेंट डेटा रिपोर्ट RDC में, तो वो मेथड कॉल हुआ और हमने फिर जब रिफ़्रेश किया इसको, आपका स्टूडेंट टेबल एडाप्टर में वैल्यू गई और रिपोर्ट जब रिफ़्रेश हुई तो जो भी डेटा था आपके टेबल एडाप्टर में वो आपका फिल हो गया आपकी रिपोर्ट व्यूअर पर, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, हमने फिर चेक किया टेक्स्ट बॉक्स, कि टेक्स्ट बॉक्स अगर नल नहीं है तो फिर हम डेफिनेटली हमने इसको फिल बाय आईडी का मेथड कॉल किया और इसको हमने आईडी पास कर दी। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पैरामीटर्स को वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। अपने रिपोर्ट्स में आप यहाँ पे मुख्तलिफ पैरामीटर्स भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। आप यहाँ पे फ्राम कोड टू कोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, फ्राम आईडी टू आईडी कर दें, राइट। और यहाँ पर आकर आप क्या करें, एक और मेथड बना लें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक ये है ना, फिल बाय आईडी, फिर आईडी बिटवीन ID1 एंड ID2, ID1 और ID2 को आप वहाँ से पास कर दें, ठीक है। और फ्राम ID टू ID भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, आप जो भी आप अपना पैरामीटर्स पास करना चाहें आप इसको पास कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और ये मोस्ट प्रॉब्लली हमारा लास्ट लेक्चर होगा WinForm C# सीरीज़ का। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़रूरत है। देखें अब एक दफ़ा आप ये देखें, आपके पास मेल आ गया, ठीक है। तो आप इसको मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं एज़ पर, राइट। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी आपकी दूसरी सीरीज़ के साथ। तो और मोस्ट प्रॉब्लली आपकी जो सीरीज़ होगी वो हम अब इस्तेमाल करेंगे .NET, ठीक है ना। वेब की तरफ हम जाएंगे, C# को इस्तेमाल करते हुए MVC मॉडल को हम देखेंगे, ठीक है। ASP.NET पर हम अब स्विच होंगे और जितना भी हमने C# पढ़ा है उसको अब हम वेब बेस्ड अपनी एप्लीकेशन की तरफ हम जाएंगे, राइट। ये तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन थी, अब हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे, राइट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।